आपका आर स्क्वायर सर केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। चैप्टर इस पर जो अपलोड किया जा रहा है, चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। सीरीज में डाला जा रहा है वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 कर। इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट का कंप्लीट थ्योरी दिया जा रहा है, जिसे आप घर बैठे स्टडी कर सकते हैं। आज पढ़ेंगे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन का कौन कौन सा ऑक्साइड होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। पहला नंबर का ऑक्साइड आप देखिए, फर्स्ट नंबर में आता है N2O। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका बताते हैं। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है ना, तो मान लिए x 2 है तो 2x, ऑक्सीजन का -2 होता है इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना 2/2 1। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 हुआ। इसका नाम आप क्या लिखिएगा, तो नाम में देखिए नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन, ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है और लगा दीजिए ऑक्साइड, 1 ऑक्साइड। दूसरा नाम इसका लिखिएगा डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। सर थोड़ा जोर से देखिए नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, या 2 नाइट्रोजन है तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसी को बोलते हैं लाफिंग गैस। कौन सा गैस बोलते हैं, लाफिंग गैस। जिससे क्या होता है, हाँ हंसने का काम करते हैं। इस गैस का नाम पड़ा क्या, लाफिंग गैस। कौन सा गैस कहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में से कौन लाफिंग गैस है, तो याद हो गया ना N2O, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए निर्माण कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा जब अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला जानते हैं ना, आप बताइए अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा। जब अमोनियम नाइट्रेट हाँ को गर्म करते हैं, को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो N2O प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, N2O प्राप्त होता है। कैसे गर्म करेंगे, ध्यान से। अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला NH4NO3। NH4 को बोलते हैं अमोनियम, NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट। इसको हम हीट किए, हीट करेंगे ना तो क्या बना N2O, और 4H 2 यहाँ है तो 2H2O बाहर हो गया। ये N2O गैस हमको प्राप्त हुआ। कौन सा गैस प्राप्त हुआ, N2O गैस। याद रखिएगा ये N2O क्या होता है, कलरलेस होगा, रंगहीन होता है, उदासीन होता है, अम्लीय नहीं होता है। क्या होगा, उदासीन गैस है। कैसा है, रंगहीन और उदासीन क्या होता है, गैस होता है। इसका बॉन्डिंग खींचना होगा तो बॉन्ड खींचिएगा। बॉन्ड कैसे खींचेंगे आप, तो देखिए NNO, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ दे दिए, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन को वैलेंट बॉन्ड बना दिया, 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा ऑक्सीजन को। तो याद रखिए इसमें 3 कोवैलेंट और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या होता है, निर्माण होता है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड देखिए, दूसरा ऑक्साइड, सेकंड ऑक्साइड में आप देखिएगा NO, नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन है तो क्या बोलेंगे, इसका नाम बोलेंगे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। एक ऑक्सीजन है तो मोनोऑक्साइड। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, x मान लिए, ऑक्सीजन का -2 0, तो क्या होगा x इज इक्वल टू 2, माने ऑक्सीडेशन स्टेट 2। तो दूसरा नाम इसका लिख सकते हैं नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन नंबर लगा दिए, नाइट्रोजन लिखिएगा और ऑक्सीडेशन नंबर लगा दीजिएगा, तो नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड। कोई दिक्कत है, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर, एकदम ठीक। अब देखिए इसका निर्माण विधि, निर्माण विधि में सोडियम नाइट्रेट जानते होंगे। क्या जानते हैं, सोडियम नाइट्रेट NaNO2 प्लस FeSO4 फेरस सल्फेट। FeSO4 को क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट। अम्लीय माध्यम में तो H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे। देखिए किसका अभिक्रिया कराते हैं, सोडियम नाइट्रेट। तो याद रखिए सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला NaNO2, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला FeSO4। रिएक्शन कराते हैं अम्लीय माध्यम में H2SO4 के साथ। ये जो अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा आपका फेरस सल्फेट, कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक सल्फेट में, FeSO4 का होल 3 प्लस NO प्लस यहाँ Na और HSO4, तो निर्माण होगा सोडियम बाइसल्फेट, NaHSO4। इसको कहते हैं सोडियम बाइसल्फेट। प्लस जो H बच गया तो यहाँ निकल गया 2H2O, बाहर हट गया। माने निर्माण में याद रखना कि जब अम्लीय फेरस सल्फेट की अभिक्रिया सोडियम नाइट्रेट के साथ कराते हैं तो NO गैस का क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर कंसेप्ट है, एकदम याद रखिएगा। ये कलरलेस होता है, न्यूट्रल उदासीन गैस है। ये गैस जो बना, ये गैस कैसा होगा, रंगहीन, रंगहीन उदासीन गैस। देखिए पहला नंबर में फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, कलरलेस उदासीन। उदासीन को अंग्रेजी में न्यूट्रल बोलते हैं, तो याद रखिएगा कलरलेस न्यूट्रल गैस है। कौन, N2O और NO। और इसका बॉन्डिंग खींचिएगा ना तो बॉन्डिंग ऑक्टेट का पालन नहीं करेगा। यहाँ देखिए 2 2 4 2 6, और यहाँ देखिए 1 2 3 3, यहाँ 3 2 5, यहाँ पर 2 बॉन्ड बना दिया, ऑक्सीजन का 8 पुर गया, पर नाइट्रोजन का कितना पुरता है, 7 पुर रहा है। मतलब NO जो होता है ना वह क्या होता है, ऑक्टेट रूल का फॉलो नहीं करता है। तो पूछेगा कौन ऑक्टेट रूल का फॉलो नहीं करेगा, तो NO ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। कैसे निर्माण होगा, तो सोडियम नाइट्राइट IT की अभिक्रिया फेरस सल्फेट के साथ
हम H2SO4 के साथ मैंने अम्लीय माध्यम में कराते हैं तो NO गैस का निर्माण होता है। यह कलरलेस न्यूट्रल होता है। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए नोट ले लिए स्क्रीनशॉट। जी सर। बहुत बढ़िया, तेजी से टोटल ऑक्साइड आपका क्लियर कर दिया जाएगा नाइट्रोजन का। इससे इंपॉर्टेंट है, अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो याद रखिएगा लाफिंग गैस का निर्माण होता है। लाफिंग गैस का निर्माण कैसे होता है, तो जब अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो लाफिंग गैस का क्या होता है, निर्माण होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए थर्ड ऑक्साइड N2O3। देखिए नाम क्या होगा, दो नाइट्रोजन है तो डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, क्या बोलेंगे, ट्राई ऑक्साइड। क्लियर है। ऑक्सीडेशन स्टेट 2x, ऑक्सीजन का होता है -2 × 3 0, और यहाँ x इक्वल टू होगा 6/2 3। ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है ना, तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं, तो नाइट्रोजन लगा दीजिएगा। ठीक है, 3 ऑक्सीडेशन स्ट्रक्चर है तो ये 3 ऐसे दीजिएगा और बाद में लगा दीजिएगा क्या, ऑक्साइड। किसी को नाम में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। ठीक है। देखिए N2O3 का निर्माण, देखो जब NO है ना, NO का रिएक्शन N2O4 के साथ 250 केल्विन पर गर्म करते हैं। कितना पर, 250 केल्विन पर गर्म करते हैं तो किस चीज का निर्माण होता है, N2O3। बैलेंस कीजिएगा तो अब देखिए बैलेंस हो गया, 4 2 6 6 ऑक्सीजन हो गया। N2O3 का निर्माण होता है। इसमें एकदम याद रखिएगा ये ब्लू और एसिडिक होता है। ये कलर कैसा होगा, ब्लू, किस नेचर का होगा, एसिडिक सॉलिड होता है। ये क्या होता है, ब्लू एसिडिक सॉलिड, लगभग याद हो गया होगा कैसा होगा, ब्लू एसिडिक सॉलिड होता है। कलर एकदम याद रखिएगा, ब्लू एसिडिक, एसिडिक नेचर का होगा, अम्लीय होगा, ब्लू कलर का होगा। बॉन्डिंग खींचना है, N2O3 का बॉन्डिंग खींचने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। N डाल दीजिए 2, 3 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन यहां डाल दिए, 1 ऑक्सीजन यहां डाल दिए। देखिए इसके पास 5 होता है, 2 3 4 5 हो गया नाइट्रोजन के पास। ऑक्सीजन के पास 6, तो ये बॉन्डिंग बना दिया कोवैलेंट बॉन्ड। ये ऑक्सीजन के पास 6, ये बना दिया आपका क्या, 6 है तो ये जो बॉन्ड बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये नाइट्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड बन गया। नाइट्रोजन के पास है 4, तो देखिए 2 2 4 ये रहा, एक यहाँ है, तो ये तो बॉन्ड बना दिया, तो 2 2 4 2 6 हो गया। 6 हो गया तो ये ऑक्सीजन का ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। ऑक्सीजन का भी 8, ऑक्सीजन का भी 8 और नाइट्रोजन का भी क्या हो गया 8। बॉन्डिंग आप जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ याद रखिएगा कौन सा कलर होगा, ब्लू, और नेचर क्या होगा, एसिडिक। इसके लिए ट्रिक भी बताएंगे, ब्लू और एसिडिक। ठीक है। 4 नंबर का देखिए ऑक्साइड, नाम बहुत सुने होंगे, NO2। नाम क्या होगा इसका, तो आप लोग जानते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बहुत बढ़िया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट पर लिखते हैं, x -2 × 2 0, x = 4, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, नाइट्रोजन, बताए ना, नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड। क्या लिखिएगा, 4 ऑक्साइड लिखना पड़ेगा, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें क्या करना पड़ेगा ना आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट बदलाना पड़ेगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए लेड नाइट्रेट, इसे क्या कहते हैं, लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल 2, इसको कहा जाता है लेड नाइट्रेट को। हम 673 या 700 केल्विन पर गर्म करते हैं, 673 केल्विन पर गर्म करेंगे तो क्या चीज का निर्माण करेगा, NO2। पहला नंबर में NO2, तो NO2 को बैलेंस करेंगे तो 2 और 2 4 NO2 कर दिए, प्लस ऑक्सीजन 8 हो गया, यहाँ 12 ऑक्सीजन है, यहाँ 8 है, यहाँ पर कितना है 12, तो बन जाएगा क्या, PbO2 2, ये 12 ऑक्सीजन आपका उड़ गया। ये NO2 गैस, फिर हम आपको बताए थे कलर वाला आप एकदम नहीं भूलिएगा, ये है ब्लू तो इसका कलर कैसा होगा, ब्राउन। कैसा नेचर का होगा, एसिडिक गैस है। कैसा है, ब्राउन एसिडिक गैस। N2O3 क्या था, सॉलिड था, एसिडिक नेचर का था। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे बॉन्डिंग खींचते हैं, N O और O, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 यहाँ, ऑक्सीजन का 6, ये 2 कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया, इसका 2 यहाँ, और इसके पास कितना है 6, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बच गया। देखिए ऑक्टेट NO2 में भी नहीं होता है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन बच गया, इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब आपका एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ क्या क्वेश्चन बनेगा, NO2 डाइमर का निर्माण करता है। डाइमर का मतलब 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा, डाइमर का निर्माण करता है, कारण क्या, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन रखता है। एकदम याद रखिएगा, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन रखता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि NO2 डाइमर का निर्माण करता है। डाइमर का मतलब समझे, डाइमर का मतलब होता है N2O4, 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएगा और N2O4 का निर्माण कर देगा, इसे ही कहते हैं डाइमर। इसके बारे में भी ऑक्साइड में बताएंगे, तो आपको याद रखना है NO2 डाइमर का निर्माण करता है, कारण क्या, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उपस्थित होता है। कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है। अब आइए डाइमर कैसे बनेगा उसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। चलिए हो गया, यस सर, यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत तेजी से आप समझ गए आप लोग कि तुरंत खींच लेना है, ले लेना है स्क्रीनशॉट। अब आइए,
अब देखिए 4 नंबर हो गया, 5 नंबर में देखिए N2O4 स्क्रीन से नहीं हो पाया सर। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है हो जाएगा। N2O4 को क्या कहते हैं, नाम बताइएगा। डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, कितना है टेट्रा ऑक्साइड 4 है। अच्छा x मान लिए तो 2x, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। 8/2 इज इक्वल टू 4, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या होगा 4, कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा 4। अब याद रखिएगा फॉर्मेशन हम बोले ना डाइमर का, तो 2NO2 कूल करेंगे, ठंडा करेंगे जो पहले बना, तो ये बन जाएगा N2O4, ये NO2 है और ये 2 NO2 जुड़ गया, इसी को कहते हैं क्या डाइमर। देखो बॉन्डिंग कैसे करते हैं, बॉन्डिंग आपको हम अभी थोड़ा देर पहले NO2 का बताए हैं, तो NO2 का बॉन्डिंग क्या बताए हैं, N है, O है और O है, यही बॉन्डिंग बताए थे ना। और इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन है तो NO2 हुआ, तो ये दो ले लिए, ये क्या है O है, ये O है और ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास रहेगा 6 इलेक्ट्रॉन क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। ये भी है 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन, और ये और इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ के बॉन्ड बना देता है, ये हो गया N2O4, इसी को कहते हैं डाइमर। NO2 क्या होता है, डाइमर का निर्माण करता है, कारण क्या, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा ये भी कलरलेस है, कलरलेस क्या होगा, कलरलेस, एकदम याद रखिएगा कैसा होगा, कलरलेस, सॉलिड होता है, ये एसिडिक होता है, किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। तो आपको यहाँ रिमेंबर हो गया कि क्या होता है, कलरलेस और एसिडिक नेचर का। 6 नंबर में लास्ट है N2O5, N2O5 का नाम बता सकते हैं आप लोग, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, 5 है ना, तो क्या होगा पेंटा जी ऑक्साइड। सर। x मान लें तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा तो 0, x इज इक्वल टू 10/2 5। अब देखिए यहाँ पर क्या नाम होगा, तो नाम में आप लिख सकते हैं ना नाइट्रोजन, सिंपल लिखते हैं नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड, क्या लिखेंगे 5 ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन स्टेट इंडिकेट कर दिए, तो ये क्या हुआ N2O5, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं सर। नहीं दिक्कत है। देखिए जब हाइड्रोजन नाइट्रिक एसिड का नाम सुने होंगे, हाइड्रोजन नाइट्रेट कहते हैं, HNO3 का रिएक्शन P4 फास्फोरस ऑक्साइड O10 के साथ कराते हैं, किसके साथ कराएंगे, फास्फोरस ऑक्साइड के साथ कराते हैं, तो 4HPO3 प्लस N2O5 बैलेंस कीजिए, N2O5 का क्या होगा निर्माण होगा, बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 डाल दिए N2O5, तो क्या लिखेंगे, जब नाइट्रिक एसिड की अभिक्रिया P4O10 के साथ कराते हैं तो N2O5 का क्या होता है निर्माण होता है। ये भी याद रखिएगा N2O5 कैसा होगा, कलरलेस, इस कलर का कलरलेस, एकदम याद रखिएगा। ये भी N2O5 कैसा होता है, तो कलरलेस होता है, एसिडिक सॉलिड, कलरलेस एसिडिक सॉलिड, मतलब आपको याद क्या रखना है, कलरलेस और एसिडिक, तो हमेशा याद रखिए 1 और 2 ऑक्सीकरण अवस्था N2 और NO कलरलेस न्यूट्रल होता है, बाकी सारा का सारा क्या होता है एसिडिक होता है। 3 और 4 जो हम बताए थे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसके कंडीशन में ब्लू होता है, और 4 NO2 क्या होता है ब्राउन होता है, NO2 कैसा होता है ब्राउन होता है, कोई दिक्कत है, हेलो नहीं है। अब देखो ट्रिक, ट्रिक क्या याद रखना है, तो ट्रिक में हमेशा याद रखना है, यहाँ हम ट्रिक बता रहे हैं आपको याद करने के लिए। देखिए ट्रिक में क्या है, CN कलरलेस न्यूट्रल, कलरलेस न्यूट्रल, ब्लू एसिडिक, ब्राउन BR लगा दिया मतलब ब्राउन एसिडिक, देखो कलरलेस न्यूट्रल, कलरलेस न्यूट्रल, ये क्या हो गया ब्लू एसिडिक, ये क्या है ब्राउन एसिडिक। फिर देखिए यहाँ के बाद जो आता है इस जगह पे CA मतलब कलरलेस एसिडिक, कलरलेस एसिडिक। यहाँ का जो एग्जांपल होगा CN का क्या होगा N2O, यहाँ का एग्जांपल होगा NO, यहाँ का एग्जांपल होगा N2O3 और यहाँ का एग्जांपल होगा क्या NO2, यहाँ का एग्जांपल होगा N2O4 और यहाँ का एग्जांपल होगा आपका क्या N2O5। क्लियर है, तो नाम में क्या याद रखिए CN BN CA BN ही रहने दीजिए, समझ जाइएगा ब्लू के बाद क्या होगा ब्राउन आएगा, कोई दिक्कत। तो ये था आपका ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अब देखते हैं क्या एक टॉपिक N2O5 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं ये भी आपको बताएंगे। N की संख्या कितनी है, तो 2 डाले, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो 5, तो यहाँ 2 डाल दिए, एक ऑक्सीजन बीच में डाल दिए। देखिएगा ये दो ऑक्सीजन का 2 4 2 6, ये नाइट्रोजन का 2, ये कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, यहाँ पर 2 2 4 2 6, ये नाइट्रोजन का 2, ये आपका क्या बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, यहाँ पर भी ऐसे ही आपका क्या होगा 2, ये आपका बन गया कोवैलेंट बॉन्ड,
यहाँ 4 और यहाँ 6 और ये बॉन्ड जो बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और यहाँ 1 और 1 ये कोवैलेंट और इसका 1 और ऑक्सीजन का 1 तो ये कोवैलेंट, यहाँ 4 रह गया। ये आपका बॉन्डिंग है किस इसका N2O5 का। आप कहें ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, तो देखिए जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है उसका x मानते हैं, 2 से गुना किए। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ऑक्सीजन का -2 होगा, तो 5 ऑक्सीजन है तो इंटू क्या 5 और यहाँ 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 10/2 और यहाँ पर क्या होगा 5, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना हो जाएगा 5। कोई दिक्कत नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चीज आप एकदम याद ये भी रखिएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट 5 होता है, यहाँ स्टार रखिएगा N2O5 का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है, किंतु संयोजकता 4 होगा क्योंकि d ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है, एकदम याद रखिएगा, क्योंकि d ऑर्बिटल क्या होता है अनुपस्थित होता है। देखिए बॉन्ड जो बनेगा ना वो बॉन्ड की संख्या कितनी होगी 4, 3 तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा और एक क्या होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। देखिए 1 2 3 4 ही ना बॉन्ड बना पाएगा, तो एक कोऑर्डिनेट 3 कोवैलेंट टोटल 4, तो संयोजकता कितना होगा 4। ऑक्सीडेशन स्टेट 5 होगा पर संयोजकता कितना होगा 4। कारण पूछेगा तो कारण में क्या दीजिएगा d ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है ना, इस कारण से ये केवल 3 कोवैलेंट और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, ये और ये कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या कितनी हुई 3 और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या कितनी है 1। क्लियर है, तो टोटल बॉन्ड संयोजकता कितना हो जाएगा 4। तो ये आपका ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन समाप्त हुआ।